जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वें दिन की कथा, जिसमें हम गंगा दशहरा यानी दशहरा से संबंधित कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 9 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके श्री हरि विष्णु की आराधना, पूजा अर्चना, अक्षत, रोली मोली पुष्प से करनी चाहिए। फिर ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा नित्य प्रतिदिन सुननी चाहिए। मैं आपको रोजाना एक अध्याय का श्रवण करा रही हूँ। आइए सुनते ज्येष्ठ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। इससे पहले 9वें अध्याय में स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, में गौरी व्रत के विषय में एक कथा और बताता। और फिर उसके बाद उन्होंने मेधावी ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिसके संतान नहीं होने के कारण चिंता मग्न होने से बीमार हो गया उसकी पत्नी, और वह गंगा जी के तट पर गए और नारद जी की कृपा से उन्होंने ज्येष्ठ मास का व्रत किया, को भोजन कराया। तब इस व्रत के प्रताप से जो है उसके कामदेव के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। में उसके समस्त पूर्ववर्षियों ने भी इस व्रत को किया। फिर वह सभी लोग जो है सुखी और आनंद मग्न हो गए। यह व्रत जो है शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। परम श्रेष्ठ व्रत मैंने आप सबसे कहा है। कि आगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वीं यानी दशहरा महात्म्य वर्णन के बारे में जानेंगे। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर दशमी तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत को दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए, ये व्रत सब आप हमको विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए, हमारी सुनने की विशेष इच्छा है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गर कर्ण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा, वृष राशि के सूर्य उदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर इस समय अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ऐसे पराये द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय के निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार के अशुभ फल देने वाले वाचिक कर्म कहे गए हैं। दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं है, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। इष्ट शुक्ल दशमी के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ है। दशहरे के दिन इस पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों का नाश करने वाले श्री गंगा जी को नमस्कार है। इस स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, हेमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम हैं। अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करे और सत्तू के 10 पिंड बना करके जल में छोड़े। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्वरूपणे नमः इस मंत्र से पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवे। यथाशक्ति स्वर्ण के मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमाग आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु का पिसान बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दे। पश्चात 10 सेर तिल धान्य और जो ब्राह्मणों को देवे, 10 गौओं का दान ब्राह्मणों को देवे। इस प्रकार कंजूसी न करता हुआ पूजन और दान करे। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावे तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर दशमी पर्यंत तिथियों में दशा अश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाते हैं। शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नष्ट करने
बनने वाली दशमी तिथि पर्यंत सभी तिथियों से कम स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण दशाश्वमेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश होता है, इसमें संशय नहीं है। और 10 योगा नाम इसकी प्रसिद्धि है। दशमी के दिन तो 10 योगों का संबंध हो और अथवा ना हो, अकेले ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला होता है। योगी शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योगी निष्फल होते। तो 10 योगों का संबंध हो अथवा ना हो, अकेले ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र और गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योगी शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित तब सब योग ही निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसलिए ज्येष्ठ मास महत्तम है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी महत्तम वर्णम दशम अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।